सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम चैप्टर कर रहे हैं 6th और इसके हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, रक्त प्रवाह संस्थान का वर्णन करो। या फिर है, रक्त प्रवाह संस्थान से आपका क्या अभिप्राय है? ये संस्थान मुख्य अंगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी जो हमारे शरीर में बेटा रक्त का संचार होता है, आप सभी को पता है हमारे शरीर में रक्त दौड़ता रहता है। तो जो वो रक्त प्रवाह संचार है उसके बारे में ये डिस्कस करना है। तो रक्त संचार प्रभाव क्या है? शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों को ऑक्सीजन व अन्य आहार की नियंत्रण आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर में कोशिकाओं को स्वस्थ बनाने के लिए निरंतर ऑक्सीजन जो हम सांस के द्वारा लेते हैं और आहार की आवश्यकता होती है, यानी भोजन की आवश्यकता हमें होती है। इसके अतिरिक्त व्यर्थ पदार्थों को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य भी निरंतर चलना चाहिए। यानी हम क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये हमारा रूटीन पूरा 24 घंटे चलता रहता है। और जो हमारे व्यर्थ पदार्थ हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालने का कार्य भी निरंतर चलता रहता है। रक्त प्रवाह संस्थान में ये दोनों, इन संस्थान के मुख्य 4 अंग हैं। तो जो हमारे शरीर में ये सब कार्य करते हैं, इनके लिए कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? हृदय, दिल, धमनियाँ, कोशिकाएं और सिकाएं। यानी जो हमारे जो दिल हैं, हमारी नसें हैं, जो हमारे जो रक्त प्रवाह मांसपेशियों में से होता है, कोशिकाएं और सिकाएं, ये हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा हृदय, हार्ट। मानव हृदय मांसपेशियों से बना होता है। यह अंग केवल इस संस्थान का ही नहीं अपितु शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपको ये पता है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो हृदय हमारा वो 24 घंटे अनैच्छिक होता है, हमारे बिना इच्छा के कार्य करता रहता है, बिना रुके हुए। अगर हार्ट रुकता है तो हमारा शरीर कार्य नहीं करेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये खोखला और त्रिकोणीय आकार का होता है, यानी त्रिकोण आकार का होता है और यह अंदर से खोखला होता है। यह जो एक पंप की तरह कार्य करता है। पंप क्या कार्य करता है? पंप जो पानी का है वो आगे फेंकता है, यानी ये हमारे खून को फेंकता रहता है, नसों में उसका प्रभाव करता रहता है। यह अंदर के वातावरण को ठीक बनाए रखने के लिए कोशिकाओं आहार पहुंचाने का नियंत्रण कार्य करता है। ये यानी जो हमारा रक्त को कोशिकाओं में पहुंचाता है, जो आहार खाते हैं उससे रक्त बनता है और रक्त से वो हमारी कोशिकाओं में पहुंचाता रहता है। यदि हम हृदय अपना पंप करने का कार्य न करे तो शरीर की सभी कोशिकाएं का जीवन समाप्त हो जाएगा। यानी वो अगर अपना कार्य नहीं करेगा तो जो शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं वो काम नहीं करेंगी और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है, यानी एक जो हमारी मुट्ठी है ये बंद मुट्ठी के जितना होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम है। यहाँ बेटा एक नंबर का भी क्वेश्चन बनता है कि हृदय का भार कितना है, तो 300 ग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हृदय एक खोखला अंग है जिसमें 4 कोष्ठ हैं, 2 दाहिनी और 2 बाहिनी ओर, यानी इसमें 2 दाएं ओर और 2 बाएं ओर हमारे है। इनके बीच में एक पर्दा भी होता है। पर्दा बाएं और दाएं की ओर रक्त को आपस में मिलने नहीं देता। यानी जो पर्दा है बीच में, वो जो दाएं और बाएं रक्त का प्रभाव है उसको आपस में मिलने नहीं देता, निरंतर चालू रखता है।
ऊपर के दोनों कोष्ठों को आलिंद और नीचे के दो कोष्ठों को निलय कहते हैं। हृदय के दो प्रकार का प्रभाव होता है, अर्थात सामान्य प्रभाव, फेफड़ों संबंधित प्रभाव, यानी जो जो दिल का है, जो हमारे शरीर में लगातार प्रभाव करता रहता है, वो दो प्रकार का होता है। एक तो फेफड़ों से संबंधित होता है। सामान्यतः शुद्ध रक्त बाएं निलय में निरंतर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता है। जो हमारा जो शुद्ध रक्त होता है, शरीर में अच्छा रक्त होता है, उसको तो कोशिकाओं में निरंतर पहुंचा रहता है। और तथा फेफड़े संबंधी प्रभाव अशुद्ध रक्त दाएं विलय से निकलकर फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए पहुंचाता है। यानी जो हमारा अशुद्ध अंग है, वो खून है, उसको फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए पहुंचाता रहता है। तो हृदय का ये काम है। तो बेटा ये था हमारा हृदय का पॉइंट। दूसरा है धमनियां। धमनियां साफ रक्त को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य करती हैं। महाधमनी तथा फेफड़ों संबंधित धमनी बड़ी और लचीली होती हैं, यानी ये बड़ी भी होती हैं और लचकदार भी होती हैं। इसके बाद इनका आकार मध्यम हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है, जिसका वितरण धमनियां कहते हैं, जिनको वितरण धमनियां कहते हैं। फिर ये धमनियां और भी छोटी हो जाती हैं आगे चल के, पहले बड़ी, फिर मीडियम और फिर और भी छोटी होती हैं, तथा इन कोशिकाओं तक पहुंचकर समाप्त हो जाती है। यानी फिर वहां तक पहुंचकर ये कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं, पहले बड़ी, फिर मीडियम और फिर छोटी हो जाती हैं। नंबर 3 पॉइंट है शिराएं। शिराएं शुद्ध रक्त को एकत्रित करके हृदय में पहुंचाती हैं। जो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त है उसको इकट्ठा करती हैं और उसका क्या कार्य होता है, हृदय की तरफ ले जाना होता है। इनका व्यास और आकार प्राय धमनियों की अपेक्षा 2 गुना होता है। यानी इनका आकार जो हमने धमनियां थी हमारी, उनसे 2 गुना होता है, यानी बड़ा होता है। शरीर के निचले अंगों में जो शिखाएं होती हैं उनमें ऊपर के अंगों की अपेक्षा अधिक बाल लगे होते हैं। यानी शरीर के जो नीचे की शिखाएं हैं तो ऊपर की शिखाओं के ज्यादा कार्य करने की क्षमता कह सकते हैं वो होती है। जब इन शिखाओं में रक्त नहीं होता तो ये चिपक जाती हैं। यानी जब ये अगर इनमें रक्त नहीं होगा तो ये क्या करेंगी, ये चिपक जाएंगी, क्योंकि रक्त के द्वारा ही ये कार्य करती रहती हैं। फिर नंबर 4 पॉइंट है बेटा, लास्ट पॉइंट है कोशिकाएं। ये कोशिकाएं वास्तव में बहुत बड़ी रक्त वाहिनी होती हैं। यानी ये बड़ी बड़ी रक्त वाहिनी होती हैं। ये कोशिकाएं आर्टिओलस से शुरू होती हैं और सबसे छोटी शिखाओं में व्यर्थ पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करता होता है। यानी ये बेटा क्या करते हैं, जो बड़ी कोशिकाएं थी फिर मध्यम से फिर छोटी थी, इन तक इनका पहुंचाने का कार्य होता है। सबसे छोटी कोशिकाओं में व्यर्थ पदार्थ जो फिर हमारे शरीर का व्यर्थ है, ये 2 क्या करती थी, शुद्ध रक्त को, और ये क्या करती हैं, जो व्यर्थ रक्त है उसको निकालने में एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी करना होता है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में आवाजाही है, इसका भी आदान प्रदान करने में ये सहायक होती हैं। एक वयस्क के शरीर में लगभग 7000 वर्ग मीटर लंबी कोशिकाएं होती हैं। यानी एक जो शरीर होता है वयस्क, जो 18 साल से ऊपर वयस्क हो जाते हैं, उसके शरीर में लगभग 7000 वर्ग मीटर लंबी कोशिकाएं होती हैं। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन, रक्त प्रवाह संस्थान का वर्णन के लिए इम्पोर्टेंट पर्सन। ये थोड़ा सा बेटा डिफिकल्ट है, साइंस से रिलेटेड है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्कस कर सकते हैं। और एक ज़रूरी आपसे सूचना देनी है कि आपके अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसको 3 पार्टों में बांटा गया है। एक तो आपको पेपर दिया जाए उसके मार्क्स हैं,
एक जिसकी 15 नंबर जिसकी कॉपी पूरी है और चेक है उसको दिए जाएंगे, और 15 नंबर का वाइवा लिया जाएगा आप लोगों का। तो ये चीज़ें हैं, जिन बच्चों ने अभी तक अपनी कॉपी पूरी नहीं की है वो अपनी कॉपी पूरी कर लें और मुझसे स्कूल में आके चेक करवा लें। मैं सोमवार, मंगल और बुधवार को स्कूल में होता हूँ। तो आगे इन पेपरों का तैयारी करें और अपना जो जो बताया गया है उस चीज़ के अपनी होमवर्क वगैरह सब पूरा रखें। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। श्वास प्रणाली और इसके अंगों का नाम लिखो, ये अगली क्लास में करेंगे। तब तक अपना कार्य पूरा करें, घर पे रहो, पढ़ते रहो और स्वस्थ रहो।